बहुत समय पहले की बात है। एक साधु ने एक राजा को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया। जब भी राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता तो वो साधु को रोज देखा करता। वह साधु एक पेड़ के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त, कभी बांसुरी बजाता और कभी नाचने लगता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप शांत बैठा रहता, काश के तारों को देखता रहता। राजा जब भी उसके पास से अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता तो वहां पर एक बार जरूर रुक जाता। उस साधु को देखे बिना राजा का कहीं पर भी मन नहीं लगता था। छुपकर उस साधु की मस्ती को देखता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे इतना रस आने लगा उस साधु की मस्ती में कि समय कब बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। राजा चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छुपकर उस साधु की मस्ती देखा करता। उस साधु की मस्ती ऐसी थी कि राजा जब भी उसे देखता वो भी मस्त होकर अपने घर लौटता। यह रोज का काम हो गया था। एक दिन वो राजा इतना भावुक हो गया और उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज, जहाँ मैं आपको नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है, इस पेड़ के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? मेरे महल में चलो, मुझ पर कृपा करो और मुझे सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधु उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। यह देखकर उस राजा को बड़ा सदमा लगा। राजा कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन प्रसन्न होता। यह सुनकर वो साधु कहता, ऐसा महल और कहाँ का महल? जहाँ है वही मस्त है। हम महल वगैरह में नहीं रह सकते। हमने तो कपड़ों का त्याग कर दिया है। राजा के मन में ये सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो राजा उसके पैरों में गिरकर कुछ और मिन्नतें कर लेता, लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया। तो राजा थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की? जहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाता रहा और इसका मस्ती में नाचना, जे मुझे फंसाने के लिए इसकी कोई चाल तो नहीं है? क्या जे मछली को फंसाने के लिए कोई कांटा तो नहीं फेंका गया था? फालतू के चक्कर में पड़ा। राजा ने सोचा, अब तो कुछ कह भी नहीं सकता। इसने मैं एक मौका भी तो नहीं दिया। इसने जे भी तो नहीं कहा कि जे नहीं, मैं यहीं पर बहुत मजे में हूँ। क्या बारिश और क्या सर्दी, हमारे लिए सभी एक है। राजा ने सोचा कि कैसा साधु है जे। राम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी। राजा यह सब सोच ही रहा था कि वो साधु जाकर राजा के घोड़े पर बैठ गया और राजा को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा और वो साधु बहुत ही मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। राजा के दिल को बड़ी चोट लगी कि ये तो मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन राजा अब अपनी बात से पलट भी तो नहीं सकता था, क्योंकि वह अपने वचन का पक्का था। राजा ने सोचा कि यह भी महल में पड़ा रहेगा। इतने लोग तो महल में रहते हैं, जे भी महल में रहने लगेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन राजा के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, लेकिन राजा को दिन प्रतिदिन कष्ट होने लगा कि साधु ऐसी मस्ती में रहता था। जब यही साधु उस पेड़ के नीचे मस्त रहता था तो राजा के मन में उसके लिए आदर पैदा हो गया था। ये कैसा गजब का त्यागी है। साधु तो उस पेड़ के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी वो बांसुरी बजाता था, लेकिन अब वो मखमल के बिस्तर में बैठकर बांसुरी बजाता था। ये सब देखकर राजा बहुत दुखी हो जाता था। राजा सोचता कि कहाँ का आदमी उठाकर ले आया। ये कोई साधु नहीं है, मुझसे भी ज्यादा शांत रहता है। राजा को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। राजा को तो अपने महल के बारे में, राज्य के बारे में और धन के बारे में सैकड़ों चिंताएं थी, लेकिन वह साधु को तो कोई चिंता नहीं थी। वो तो बांसुरी बजाए, नाचे और मस्त भोजन करे। महल में रह रहा था, लेकिन राजा ने उसे 6 महीने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बात बढ़ती गई। राजा के लिए सहना मुश्किल हो गया। एक दिन राजा ने कहा, महाराज, एक निवेदन करना है। अब मुझ में और आप में क्या फर्क है?
कि तुम 6 महीने क्यों परेशान रहे। यह बात तुम्हें उसी समय पूछ लेनी थी जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि ये बात तुम्हारे उसी समय मन में टूट गई थी जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ चलने को। उस समय तुम्हारा चेहरा मैंने देख लिया था। ये प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। अरे बुद्धू, तुमने 6 महीने अपनी छाती क्यों जलाई उसी समय पूछ लेना था, और मैं झोला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे तुम? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि देखूं कब तक तुम मुझे पूछते हो। कल सुबह फर्क बता ही देता हूँ, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा। सुबह राजा जल्दी उठा तो इच्छा उठ रही थी कि जल्दी से वह बात जानूं कि क्या फर्क है। राजा ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है। मुझे तो कुछ भी फर्क नजर नहीं आता। खाना मैं जो खाता हूँ वही वह खाता है, और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है। जे लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है। यह पूरे दिन 15-20 नौकर अपने साथ रखता है, लेकिन इसकी जरूरतों का कोई अंत नहीं, मांगे ही चला जाता है। कपड़े इतने शानदार पहनता है कि मुझे कोई देखे उसे ये लगेगा कि मैं इसका मंत्री हूँ और वो महल का राजा मालूम पड़ता है। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं, पर इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के बांसुरी बजाता रहता है। आज मैं भी देखूं कि क्या बताता है। राजा सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो वह उस पेड़ के नीचे बैठकर पहनता था, और उसी झोले को अपने हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा हुआ था। और उसे देखते राजा ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते एक गांव की नदी पार हो गई। कुछ देर बाद वह गांव के बाहर आ गए। राजा ने पूछा कि और कितना दूर चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। राजा ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? राजा ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हैं। मैं तुम्हारी तरह साधु थोड़ी ना हूँ जिसे कोई बात की चिंता ही नहीं है। राजा की यह बात सुनकर साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुझ में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ और तुम नहीं। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस पेड़ के नीचे रहता था तब भी मैं मजे से रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था, और जब मैं तुम्हारे महल में चला गया वहाँ भी मैंने अपने अमूल्य जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया, और जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी मैं ऐसे ही जीऊंगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो कभी अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछताते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज पर जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही तुम में और मुझ में छोटा सा फर्क है। तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियाँ जलाती हैं और हम अपनी परिस्थितियों को जलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे क्या तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर नहीं निर्भर करता, लेकिन हमारे लिए ये घटना जिंदगी के सफर का एक हिस्सा है। अचानक राजा को महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया, सत्संग करता भी खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसमें सोने की पॉलिश चढ़ी हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। तुरंत राजा साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला,
नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर महल वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही राजा के मन में फिर वही विचार आया। अरे साधु तो आसानी बात से ही मान गया। साधु ने राजा के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी और तुम फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या है, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए तो महल और जंगल सब एक जैसे हैं, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी नहीं होता। मेरी बंसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। यह कहकर वो साधु वहां से चल देता है और राजा वहीं खड़ा हुआ उस साधु को जाते हुए देखता रहता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से दो बातें सीखने के लिए मिलती हैं। पहली सीख कि इंसान किसी भी चीज की इज्जत तभी तक करता है जब तक वह चीज उसके पास नहीं होती। फिर जब वह वस्तु उसे मिल जाती है तो व्यक्ति उसे उचित सम्मान देना बंद कर देता है और फिर उसे इस गलती का एहसास तब होता है जब वो वस्तु या व्यक्ति उसकी जिंदगी से चला जाता है। जैसे उस राजा को वह साधु तब तक बहुत त्यागी और महान प्रतीत हो रहा था जब तक वह जंगल में रहता था, लेकिन जैसे ही वह राजा के साथ महल में रहने के लिए चला गया, राजा उसे तुच्छ समझने लगा और उस साधु से पीछा छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन जब वही साधु दूर चला गया तब राजा को वह साधु बहुत ही ज्ञानी प्रतीत होने लगा। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत सोच समझकर अपनाओ, लेकिन जब अपनाओ फिर उसे ठकराओ मत। दूसरी सीख, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हर हाल में मस्त रहना चाहिए, ठीक उस साधु के भांति जो जंगल में भी उतनी मस्ती से रहता था और महल में भी उतनी मस्ती में ही रहता था। सुख और दुख के प्रति एक समान भाव रखना ही जीवन जीने का एक सही तरीका है। गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में यही कहा है कि अतीत के लिए पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान के हर पल को पूरे आनंद से जियो, तभी तुम्हारा जीवन खुशहाली और शांति से भर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी में।